भी अपनी पत्नी का नाम ज्योति सिंह उन्होंने मेंशन किया है, जिसके बाद अब चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा। इससे पहले पवन सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उस वक्त भी दोनों पत्नी पत्नी के बीच अनबन चल रहा था, लेकिन जैसे ही पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की, ज्योति सिंह उनके पास आती है और पूरे चुनाव के दौरान वो पवन सिंह के लिए प्रचार करती है और जैसे ही पवन सिंह चुनाव हारते हैं, ज्योति सिंह वापस चली जाती है और फिर दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसके बाद वैसे ही हुआ विधान नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में बिहार विधान परिषद की सीट के लिए चुनाव होने वाला है। 9 सीटों पर कैंडिडेट को टिकट मिल चुका है। बीजेपी की ओर से 4 लोगों को टिकट दिया गया है और जदयू की ओर से 4, वहीं राजद की ओर से 1 को टिकट दिया गया है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में भोजपुरी के पावर स्टार और गायक पवन सिंह का हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से पवन सिंह को एमएलसी का टिकट दिया गया है और इसके बाद उन्होंने नामांकन भी कर लिया और उसके बाद जब उनके एफिडेविट को देखा गया है तो उसमें उन्होंने अपनी पत्नी का नाम, आज भी अपनी पत्नी का नाम ज्योति सिंह उन्होंने मेंशन किया है, जिसके बाद अब चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा। इससे पहले पवन सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उस वक्त भी दोनों पत्नी पत्नी के बीच अनबन चल रहा था, लेकिन जैसे ही पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की, ज्योति सिंह उनके पास आती है और पूरे चुनाव के दौरान वो पवन सिंह के लिए प्रचार करती है और जैसे ही पवन सिंह चुनाव हारते हैं, ज्योति सिंह वापस चली जाती है और फिर दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। ठीक उसके बाद वैसे ही हुआ विधानसभा का चुनाव, ज्योति सिंह लड़ी, उस टाइम भी काफी लाइमलाइट में रही और अब फिर से पवन सिंह अपनी पत्नी को लेकर एक बार फिर से लाइमलाइट में है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्या बार बार चुनाव को देखते हुए पवन सिंह अपनी पत्नी को लाइमलाइट में लाते हैं, सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं? आज इस वक्त स्टूडियो में मेरी 2 सहयोगी फरीदा और ब्यूटी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है कि जब भी चुनाव आता है पवन ज्योति एक साथ हो जाते हैं, उनका नाम एक साथ लिया जाता है। सबसे पहले फरीदा, आप बताइए कि आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रही हैं? देखिए, जैसा आपने बताया कि एक तरह से ये ऐसा सिनेरियो लगता है कि ज्योति सिंह सच में पवन सिंह का इस्तेमाल कर रही हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि जब विधानसभा का भी इलेक्शन था तो दोनों के काफी सारे न्यूज आते थे, चाहे वो लड़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो ज्योति सिंह अपने पास बुलाना चाहे, जो भी तरीके से हो, वो दोनों का हमेशा न्यूज आते रहता था। पर जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, दोनों पूरी तरीके से गायब हो गए और अब जब एमएलसी का चुनाव आ चुका है पास में, तो फिर से एक तरह से एफिडेविट में उनका नाम दे करके लाइमलाइट लिया जा रहा है। इस तरह से दिखता है कि पवन सिंह ज्योति सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो वो कुछ दिन पहले कोर्ट में कह रहे थे कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे थोड़ा कुछ टाइम भी ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना है, तो फिर आज वो अपनी पत्नी को इतना मेंशन क्यों कर रहे हैं? ये भी अभी मैं आपकी बातों को काटना चाहती हूँ। देखिए, हलफनामे में अपनी पत्नी का नाम देना, हालांकि पत्नी बोल सकते हैं अभी, क्योंकि तलाक दोनों का हुआ नहीं है, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इस बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि हलफनामे में उन्होंने अपनी पत्नी का नाम दिया है, वो दे सकते हैं। अब लोगों का काम तो कहना ही है, लोग तो बातें बनाएंगे ही। अब देखिए ना, पत्नी है भैया, अब वहां पे मेंशन करना होता है, वहां पे फिल करना होता है कि हाँ यहाँ पे फैमिली का नाम देना है, आप अपना पूरा इंक्वायरी दीजिए, कुछ बायोडाटा उसमें डालिए, कुछ भी। तो वहां पे पत्नी के जो ब्लॉक थे, खाली थे, उसमें उन्होंने ज्योति सिंह का नाम फिलहाल के लिए भर दिया। अब इसको लोग गलत एंगल से देख रहे हैं। यहाँ पे एंगल ये निकल रहा है ना कि जब भी चुनाव आता है तो ऐसा लगता है कि पवन सिंह, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर अभी एमएलसी का चुनाव हो, ऐसा लगता है कि वो ज्योति का नाम आगे लाते हैं और कहीं ना कहीं पति पत्नी कोई भी चुनाव में एक दूसरे का नाम यूज करते। लोग का ये कहना है। अभी जैसे कुछ दिन पहले भी जब कोर्ट में पेशी के लिए बुलाया गया था, तो दोनों पति पत्नी पवन सिंह और ज्योति सिंह वहां पे नहीं पहुंचे थे और वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख सकता है कि वो लोग अपने तलाक के प्रोसेस को थोड़ा लंबा खींच रहे ताकि वो एमएलसी चुनाव को मतलब टकरा सके और वो अपनी पत्नी उसको बता सके, इसका फायदा उठा सके। आपको क्या लगता है? देखिए, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने तलाक के मामले को आगे ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने सुलह करना चाहते हो। नहीं, देखिए, ऐसा है कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि मुझे ज्योति सिंह को के साथ नहीं रहना है, और ये उन्होंने साफ कह दिया। उसके बाद जब दोबारा कोर्ट की तारीख थी तो क्यों नहीं, ना पवन सिंह वहां पहुंचे थे, ना ही ज्योति सिंह वहां पे पहुंची थी, और उसके बाद से अभी एमएलसी चुनाव में उन दोनों का नाम जोड़ा जा रहा है। एक सवाल ये भी है कि पवन सिंह हमेशा ये क्लियर करते हैं कि वो उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, है ना। उनकी मां ने भी उन पे आरोप लगाया था कि वो पैसा के लिए चुनाव में आई थी और पैसा लेकर निकल गई। लेकिन ज्योति सिंह जब भी कुछ पवन सिंह को लेकर बोलती हैं तो एक होप दिखता है उनमें कि वो अब भी अपने रिश्ते को बचाना चाहती हैं। देखिए स्वाति,
वो तो एक औरत है, महिला है, तो महिला में पुरुष के मुताबिक थोड़ा सा इमोशन ज्यादा होता है। कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का अगर पोस्ट, हालिया पोस्ट पे भी गौर फरमाइएगा, उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पे आप देखिएगा तो हर पोस्ट में एक आस लगी रहती है, एक होप रहती है कि कहीं ना कहीं मेरा पति मेरे पास आ जाए। हालांकि उन्हें भी पता है कि उनके पति देव, जो प्यारे पति देव पवन सिंह है, वो साफ साफ मना कर चुके हैं कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। मतलब कि हाँ, चांसेस कम क्या, पूरी तरह से मतलब कि ना ही है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ज्योति सिंह पोस्ट करते नजर आती हैं, आप पिछले महाकुंभ का ही पिक्चर देख लीजिए, जिस तरह से उनका फोटो लेकर वो नहा स्नान कर रही हैं, छठ कर रही हैं, उनके नाम का सिंदूर लगा रही हैं। जी, ये भी तो हो सकता है कि आप जहाँ पे मेंशन करी कि उनको एक आस है, जब आपका रिश्ता कोर्ट में पहुंच चुका है, आप दोनों के बीच में कुछ भी चीजें सही नहीं चल रही, तो कौन सा आस, वो जब भी इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट करती हैं या कहीं पे भी दिखती हैं आस के साथ, तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि उनको पवन सिंह की वजह से ही लाइमलाइट मिलता है। ये तो हाँ, देखिए अब दोनों मियाँ बीबी, देखिए वो तो पहले सिंगर थे, उसके बाद वो राजनीति में उतरे। ये पहले पवन सिंह की पत्नी थी, उसके बाद ये भी राजनीति में उतरी। दोनों का देखिए पहलू। अच्छा, यहाँ पे आप लोग दोनों के लिए एक सवाल है कि पवन सिंह भी चुनाव लड़े हैं निर्दलीय, और ज्योति सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे का नाम उन्होंने यूज किया है। ज्योति सिंह को भी लोगों ने बहुत सहानुभूति दिखाया जब वो विधानसभा चुनाव में उतरी थी, और जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, चुनाव प्रचार के दौरान जब भी वो जाती थी तो वो आंचल फैलाती थी, लोगों से प्यार मांगती थी, आशीर्वाद मांगती थी और रोती नजर आती थी। तो कहीं ना कहीं दोनों ने एक विक्टिम कार्ड खेला है, चाहे वो पवन सिंह हो या फिर ज्योति सिंह हो। आप लोग दोनों को क्या लगता है कि चुनाव के टाइम में दोनों पति पत्नी एक दूसरे का कितना यूज करते हैं? दोनों मियाँ बीबी राजनीति के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हालांकि दोनों राजनीति में उतर चुके हैं और दोनों अपना मतलब की जिंदगी है जो अपना लाइमलाइट आगे बढ़ाना चाहते हैं। नाम तो दोनों का है, पवन सिंह का तो नाम कौन नहीं जानता है, ज्योति सिंह से बहुत ज्यादा है। चुनाव आते ही फिर आप एक हो जाते हो। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, लेकिन अब उन्हें राजनीति में उतर के भी नाम कमाना है। और ज्योति सिंह भी अब समझ रही है कि देखो, एक तरफ मेरा पति अगर मेरे नहीं रखता है, हमको नहीं रख पाता है, तो हम पॉलिटिक्स में उतरेंगे, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेंगे, निर्दलीय लड़कर ही बढ़े आगे। हो सकता पवन सिंह का साथ ना मिले, चाहे कोई भी पार्टी साथ ना दे, लेकिन फिर भी हम निर्दलीय लड़ेंगे। ये भी एक पहलू से आप देख सकते हैं। जहां पवन सिंह की बात करें तो इनका देखिए, जैसा लोगों का कहना है कि ये चुनाव के लिए, राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब पवन सिंह तो रंगीन मिजाज के हैं भाई। देखिए, औरत की बात करें, लड़की की बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन अगर जी बहुत सारी दुनिया जग जाहिर है। अब देखिए, पॉलिटिक्स की बात आती है तो भी वो कुछ भी, क्योंकि राजनीति में कुछ भी जायज है। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कोई कुछ भी करता है, और यहाँ पे एक मात्र पत्नी का वो नाम ही हलफनामे में डाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन देखिए, राजनीति मीडिया पर उनका राजनीति तौर पे, सामाजिक तौर पे चर्चा का तो विषय फिलहाल बहुत बना हुआ है। अब देखिए, आगे देखना काफी दिलचस्प होने वाला कि ज्योति सिंह, ये रिसेंट है, आज का है, कल का न्यूज है, ज्योति सिंह का इस पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी, रिएक्शन आएगी। जी, आपका क्या ख्याल है फरीदा? आपको ये लगता है कि दोनों एक दूसरे का कहीं ना कहीं नाम इस्तेमाल बिल्कुल वो दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग को रिश्ता नहीं रखना है तो आप तलाक के प्रोसेस को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? आप तलाक लीजिए, काम खत्म। और आप जब इलेक्शन का टाइम आता है, कोई भी चुनाव आता है, तो आप दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही अब ये चुनाव खत्म होगा, दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे। पवन सिंह अपना कोई शो करने लग जाएंगे, ज्योति सिंह अपना घर पे बैठ के पोस्ट करने लग जाएंगी। कभी कभी फैंस उनके पोस्ट को जोड़ देते हैं पवन सिंह के साथ, कि जरूर वो पवन सिंह से रिलेटेड हो, और एक दूसरे के खिलाफ भी काफी बोलते हैं, खिलाफ भी बोल देते हैं, पर वो तो लोगों का काम है कहना। पर ये सच है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अपने रिश्ते का इस्तेमाल करके चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि पवन सिंह का जो एफिडेविट में ज्योति सिंह पत्नी का जो कॉलम होता है, वहां पे उन्होंने ज्योति सिंह का नाम लिखा था, जिसके बाद काफी चर्चा हो रहा था। लोगों ने ये कहा कि शायद उनका वो एक मास्टर प्लान है, स्ट्रेटजी है, जो चुनाव में यूज करते हैं। जब पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पत्नी आती है, उनका साथ देती है, चुनाव खत्म होता है, दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं, और फिर जैसे ही ज्योति सिंह चुनाव में उतरती हैं तो फिर वो अपने पति के नाम पे कहीं ना कहीं वोट मांगती नजर आती है, और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें एमएलसी का टिकट मिला है, और जिसके बाद फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह चर्चा में हैं। और लोगों का यही मानना है कि कहीं ना कहीं दोनों का ये स्ट्रेटजी है कि चुनाव में कैसे पब्लिक का जो अटेंशन है वो अपनी ओर कैसे खींचना है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।